Hello, my student. Good morning, Suprabhat. Welcome to Vanijya Nagri and USG Government Senior Secondary School. पिंगाड़ा के ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो क्लास 12 है, चैप्टर नंबर फर्स्ट ये परिचय और लेक्चर्स नंबर 8 है, 8वां लेक्चर है। और आज के इस लेक्चर वीडियो के अंदर हम लोग अवसर लागत और सीमांत अवसर लागत क्या होती है, इन दोनों के बीच में अंतर है वो समझने वाले। ठीक है ना? तो ज्यादा समय खराब नहीं करूंगा और मैं आपको टॉपिक्स पर ले चलता हूँ। ठीक है, बिल्कुल सर। और कोई भी डाउट है तो मेरे कांटेक्ट नंबर दे रखे हैं, वहां पर आप क्वेश्चंस की पिक कर भेज देना, वहां पर मैं आपको उसका जो आंसर है वो बता दूंगा। ठीक है, बिल्कुल सर। तो अब देखना कि सर अवसर लागत और सीमांत अवसर लागत होती क्या है, क्योंकि कई बच्चे इसको एक जैसे समझते हैं कि सर अवसर लागत और सीमांत अवसर लागत एक होती है। नहीं भाई, अवसर लागत और सीमांत अवसर लागत दोनों अलग अलग है। ठीक है ना? क्योंकि मैं भी जब पढ़ता था तो उस समय अवसर लागत और सीमांत अवसर लागत को एक जैसा समझता था। ठीक है ना? लेकिन जब इसको देखा कि भाई यहाँ पर अवसर और यहाँ पर सीमांत अवसर है तो कि भाई क्या अंतर है। ठीक है, क्योंकि मैं भी देखता था कि यार ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, लेकिन जब इसकी पूरी बात सुनी, क्योंकि बेचारे ये भी कब से परेशान है कि क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो जब इसको पूरा व्यवस्थित तरीके से देखा, अच्छी तरीके से समझा, तो हमें पता लगा कि अवसर लागत और सीमांत अवसर लागत दोनों अलग है। ठीक है, बिल्कुल सर। तो देखो भाई, अवसर लागत और सीमांत अवसर लागत क्या होती है। ठीक है ना? और सीमांत अवसर लागत को हम एमओसी भी कहते हैं। ठीक है ना? क्योंकि अभी हम बात करेंगे कि सर एमओसी और एमआरटी एक ही बात है। ठीक है ना? ये ध्यान रखना। तो वो सर एमओसी को एमआरटी क्यों कहते हैं वो भी हम देखेंगे। अभी पहले देखो कि सर अवसर लागत क्या होती है। ठीक है ना? पहले एक बार इस किताबी लैंग्वेज को देख लेते हैं कि बेचारा ये क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि इसकी भी सुनना जरूरी है। तो देखो, अवसर लागत क्या कह रहा है कि सर किसी गतिविधि की अवसर लागत अगले सर्वोत्तम विकल्प के मूल्य के बराबर होती है। किसी गतिविधि की अवसर लागत अगले सर्वोत्तम विकल्प के मूल्य के बराबर होती है। ठीक है, और दूसरा है आपके सीमांत अवसर लागत। अब ये सीमांत अवसर लागत क्या होती है, इसकी भी एक बार सुन लेते हैं, फिर हम अपने शब्दों में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो, किसी वस्तु की सीमांत अवसर लागत, किसी वस्तु की सीमांत अवसर लागत दूसरी वस्तु की वह मात्रा है जिसका पहली वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई उत्पन्न करने के लिए त्याग किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल सर। देखो ये क्या कह रहा है, हमें कुछ भी समझ में नहीं आया तो सबसे पहले तो आप अवसर लागत को समझो कि अवसर लागत क्या होती है। कुछ एग्जांपल देने वाला हूं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कुछ एग्जांपल देने वाला हूं। पहला एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं कि जस्ट सपोज ये मैं हूं मिस्टर दिलीप। ठीक है, ये कौन है? मिस्टर दिलीप है। इसके पास में दो अवसर है। इसके पास में कितने अवसर है सर? दो अवसर है। कितने विकल्प है? दो विकल्प है। पहला विकल्प तो है भाई कि स्कूल में टीच करवाने का, स्कूल में टीच करवाने का, स्कूल में पढ़ाने का। और दूसरा विकल्प है कि भाई मैं अपनी अपनी पर्सनल इंस्टीट्यूट, ठीक है, अगर मैं अपनी पर्सनल इंस्टीट्यूट खोल सकता हूं। ठीक है, मिस्टर दिलीप है, उसके पास में कितने विकल्प है? दो विकल्प है। पहला विकल्प तो है कि सर स्कूल में टीच करवाने का, और दूसरा है वो पर्सनल इंस्टीट्यूट का। ठीक है, बिल्कुल सर। अब देखना भाई, यहां पर मैं कह रहा हूं कि अगर मैं स्कूल के अंदर टीच करवाता हूं तो भाई मुझे 50,000 रुपए पर मंथ सैलरी
मिलती है। अगर मैं स्कूल में टीचिंग करवाता हूँ तो मुझे 50,000 रुपये की सैलरी है वो मिलेगी। और यदि मैं पर्सनल इंस्टीट्यूट में अगर मैं पढ़ाऊँ तो मुझे सर 30,000 रुपये की इनकम होगी पर महीने की। ठीक है, देखना मिस्टर दिलीप है, उसके पास में दो विकल्प है, एक तो है स्कूल में पढ़ाने का और दूसरा है वो अपनी पर्सनल इंस्टीट्यूट के अंदर। अगर स्कूल में पढ़ाता हूँ तो मुझे 50,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिलती है, और अगर मैं पर्सनल इंस्टीट्यूट खोलूँ तो वहां पर 30,000 रुपये पर मंथ की इनकम होगी। अब देखना यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरे पास में दो विकल्प है, अब वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं किस चीज को सबसे ज्यादा प्रीफर करूं। मैं चाहूं तो स्कूल को भी ज्यादा प्रीफर कर सकता हूं और मैं चाहूं तो पर्सनल इंस्टीट्यूट को भी प्रीफर कर सकता हूं। ठीक है, तो भाई यहाँ पर फॉर एग्जांपल के लिए मैं किसको ज्यादा प्रीफर मानता हूं एज ए सर स्कूल टीच को। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पर मुझे भाई 50,000 रुपये प्राप्त होंगे। ठीक है, तो भाई स्कूल में पढ़ाने के लिए मुझे क्या करना होगा सर, इसका सैक्रिफाइस करना होगा। इसका क्या करना होगा सर, सैक्रिफाइस करना होगा। ठीक है, क्योंकि स्कूल में पढ़ाने के लिए मुझे क्या करना होगा सर, अपनी पर्सनल इंस्टीट्यूट को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इस 50,000 रुपए की अवसर लागत क्या होगी, पर्सनल इंस्टीट्यूट, यानी कि 30,000 रुपए। समझ में आया? क्योंकि मैं दोनों जगह तो काम कर नहीं सकता हूं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं किसको ज्यादा प्रीफर दे रहा हूँ, स्कूल टीच को, क्योंकि मुझे 50,000 रुपए मिल रहे हैं, तो इसके लिए मुझे पर्सनल इंस्टीट्यूट है वो छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, बिल्कुल सर। और एग्जांपल देखो, एग्जांपल सेकंड, जस्ट सपोज कोई एमडी डॉक्टर है। ठीक है, कोई एमडी डॉक्टर है, इस डॉक्टर के पास में दो विकल्प है। इस डॉक्टर के पास में कितने विकल्प है, दो विकल्प है। पहला विकल्प तो है कि सर ये अपनी पर्सनल अगर क्लिनिक खोल दे, अपनी पर्सनल अगर क्लिनिक खोल दे। और दूसरा विकल्प है कि अगर सर किसी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करे। दो विकल्प है, कोई एमडी डॉक्टर है, उसके पास में कितना ऑप्शन है, दो ऑप्शन है, दो अवसर है। पहला ऑप्शन तो है पर्सनल क्लिनिक का और दूसरा है वो हॉस्पिटल का। ठीक है, अब देखना, अगर ये एमडी डॉक्टर पर्सनल क्लिनिक खोलता है तो भाई इसको कितनी सैलरी मिलती है, कितनी इनकम होती है सर, 70,000 रुपए की इनकम होती है। ठीक है, पर महीने की कितनी इनकम होती है, 70,000 रुपए, अगर पर्सनल क्लिनिक खोलता है तो। और अगर सर ये हॉस्पिटल में काम करता है तो सर इसको कितना मिलता है, 50,000 रुपए पर मंथ। अगर हॉस्पिटल में काम करता है तो इसको कितना मिलेगा, पर महीने का 50,000 रुपए। अब वो एमडी डॉक्टर है, उसके ऊपर डिपेंड है कि भाई वो पर्सनल क्लिनिक में काम करना चाहता है या अपनी हॉस्पिटल के अंदर। तो फॉर एग्जांपल के लिए वो किसका चयन करता है, तो मान लीजिएगा वो किसका चॉइस करता है, पर्सनल क्लिनिक का। तो पर्सनल क्लिनिक में काम करने के लिए इसको हॉस्पिटल क्या करना होगा सर, सैक्रिफाइस करना होगा। हॉस्पिटल है वो छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर उसको अपनी पर्सनल क्लिनिक में काम करना है तो उसको ये हॉस्पिटल क्या करना होगा सर, छोड़ना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो इस पर्सनल क्लिनिक की अवसर लागत क्या होगी, हॉस्पिटल। ठीक है, इस पर्सनल क्लिनिक की अवसर लागत क्या होगी, हॉस्पिटल, यानी कि पर्सनल क्लिनिक की अवसर लागत है 50,000 रुपए। समझ में आया? क्योंकि मैं दोनों जगह तो काम कर नहीं सकता। ठीक है, बिल्कुल सर। अब सीमांत अवसर लागत पे समझते। ठीक है, क्योंकि अवसर लागत तो समझ में आ चुकी है कि भाई पर्सनल क्लिनिक की अवसर लागत क्या है, 50,000 रुपए। ठीक है, यानी कि हॉस्पिटल। अब मोस्ट एग्जांपल जो दे रहा हूं, तीसरा एग्जांपल है सीमांत अवसर लागत। तो देखो एग्जांपल थर्ड पूरा ध्यान से समझना। ठीक है, कि सीमांत अवसर लागत क्या होती है। तो देखो एक कंपनी है एमआई। ठीक है, ये कंपनी दो तरीके के मोबाइल प्रोड्यूस करती है, एक तो है MI4 और एक है MI4A। एक तो है MI4
और एक है Mi4A। अब देखना Mi4 का प्रोडक्शन करती है तो इस कंपनी को 200 करोड़ रुपए की इनकम होती है, 200 करोड़ रुपए की आगम है वो प्राप्त होती है। और Mi4A का प्रोडक्शन करती है तो इस कंपनी को 250 करोड़ रुपए की इनकम होती है। अगर Mi4A का प्रोडक्शन करती है तो इस कंपनी को 250 करोड़ रुपए की इनकम है जो प्राप्त होती है। ठीक है, अब देखना ये कंपनी क्या करती है सर कि इन दोनों वस्तुओं का प्रोडक्शन क्या कर देती है, बंद कर देती है। Mi4 और Mi4A इन दोनों का प्रोडक्शन बंद करके कंपनी है वो एक मार्केट के अंदर एक नया मॉडल जारी करती है Mi5 का। ठीक है, Mi5 का है जो मोबाइल प्रोडक्शन है वो करती है। ठीक है, क्या कह रहा हूं, कंपनी ने Mi4 और Mi4A इन दोनों का प्रोडक्शन बंद करके कौन सा लॉन्च किया मोबाइल, Mi5 का। और Mi5 का प्रोडक्शन करने पर इस कंपनी को कितनी इनकम होती है सर, 900 करोड़ रुपए की। ठीक है, कितनी इनकम होती है सर, 900 करोड़ रुपए की। ठीक है, तो अब देखना यहाँ पर तो मैंने कहा है 200 करोड़ रुपए, ठीक है, और यहाँ पर 250 करोड़ रुपए और ये 900 करोड़ रुपए। ठीक है, तो अब कंपनी ने क्या कर दिया सर, Mi4 और Mi4A इन दोनों का प्रोडक्शन क्या कर दिया है सर, तो सर इन दोनों का प्रोडक्शन है वो बंद करके कंपनी ने Mi5 का मोबाइल है वो बना दिया। ठीक है, और जिससे कंपनी को कितनी इनकम होती है सर, 900 करोड़ रुपए की। ठीक है, तो अब ध्यान से समझना, इस 900 करोड़ रुपए को प्राप्त करने के लिए मुझे कितना सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, तो सर मुझे यहाँ पर 200 और ये और 250 ये मतलब 450 करोड़ रुपए है वो सैक्रिफाइस करने पड़ रहे हैं। ठीक है, इस 900 करोड़ रुपए को प्राप्त करने के लिए मैंने कितना छोड़ा है सर, 450 करोड़ रुपए है वो सैक्रिफाइस किए। तो ये तो मेरी अवसर आ जाता है। ठीक है, तो देखना भाई यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि इस 900 करोड़ रुपए को 900 करोड़ रुपए को प्राप्त करने के लिए 900 करोड़ रुपए को प्राप्त करने के लिए 900 करोड़ रुपए को प्राप्त करने के लिए मैंने कितना छोड़ा है सर, 450 करोड़ रुपए। कितना छोड़ा है सर, 450 करोड़ रुपए। तो सर ये 450 करोड़ रुपए तो क्या कहलाती है, मेरी अवसर लागत। ये 450 करोड़ रुपए तो क्या कहलाती है, अवसर लागत। ठीक है, यानी कि 450 करोड़ रुपए है, ये कैसे बने, तो सर ये मेरे दो तरीके से बने। एक तो Mi4 और एक Mi4A। Mi4 का कितना था सर, 200 करोड़ रुपए, और इसका कितना था सर, 250 करोड़ रुपए। ठीक है, 250 करोड़ रुपए। ठीक है, तो अब ध्यान रखना, यहां पर मैं कह रहा हूं कि सीमांत अवसर लागत क्या होती है। तो सर इस 900 करोड़ रुपए को प्राप्त करने के लिए मुझे Mi4 और Mi4A इन दोनों का क्या करना पड़ रहा है सर, सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, इन दोनों को छोड़ना पड़ रहा है। ठीक है ना, समझना पूरी बात को। यहां पर मैं कह रहा हूं कि इस 900 करोड़ रुपए को प्राप्त करने के लिए मैंने Mi4 और Mi4A इन दोनों का क्या कर दिया सर, छोड़ दिया। ठीक है, तो ध्यान रखना, यहां पर मैं पूरी बात सुनना अच्छे से। Mi5 का प्रोडक्शन करने के लिए Mi4 के रिगार्डिंग अवसर लागत कितनी होगी, 200 रुपए, और इसी Mi5 का प्रोडक्शन करने के लिए Mi4 के रिगार्डिंग कितनी हो जाएगी, 250 करोड़ रुपए। यानी कि सीमांत अवसर लागत
कब क्या होती है? तो सर जब आप इंडिविजुअल अगर एक एक की बात करोगे, एक एक कॉस्ट की बात करोगी, ठीक है, तो वो तो आपके होती है सर क्या? सीमांत अवसर लागत। लेकिन जब आप एग्रीगेट की बात करोगे, जब आप एग्रीगेट की बात करोगे तो वो आपकी क्या होती है सर? अवसर लागत होती है। वो आपकी क्या होती है? अवसर लागत होती है। यानी कि यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि भाई जो मेरी सिग्मा एमओसी है, ठीक है, सिग्मा एमओसी, सिग्मा एमओसी बराबर है किसके? अवसर लागत के। सिग्मा एमओसी बराबर है किसके? अवसर लागत के। ये क्या है सर? मेरी सीमांत अवसर लागत का योग, सीमांत अवसर लागत का योग बराबर है किसके? अवसर लागत के। किसके? अवसर लागत के। ठीक है, बिल्कुल सर। यानी कि ये जो मेरे पास में क्या है? सीमांत अवसर लागत। जब आप इन दोनों का सम करोगे, ठीक है, इन दोनों का जब आप सम करोगे तो ऐसी कंडीशन के अंदर, ऐसे केस में मेरी जो सिग्मा एमओसी वो बराबर होती है किसके? अवसर लागत के। यानी कि ये 200 करोड़ रुपए और 250 करोड़ रुपए, इन दोनों का सम करने से मेरी जो अवसर लागत है वो क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाती है। ठीक है, जब आप पर्टिकुलर इंडिविजुअल जब आप टोटल करोगे कि भाई MI4 और MI4A इन दोनों के जब आप सम करोगे तो आपकी जो कॉस्ट आएगी वो अवसर लागत के बराबर होती है। ठीक है, ये कब कह रहा हूं? कि जब आपके पास में दो या दो से अधिक विकल्प आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं, जब आप दो या दो से अधिक विकल्प छोड़ रहे हैं, तो ऐसे केस में आपको क्या करना होगा सर? जो भी आपकी एमओसी है उसका टोटल करोगे तो आपके ओसी के बराबर हो जाती है, यानी कि अवसर लागत के। जब दो से अधिक विकल्प है, दो या दो से अधिक विकल्प है, तो ऐसे केस में आप एमओसी का जब आप टोटल करोगे तो बराबर होती है किसके? आपकी अवसर लागत के। किसके बराबर होती है? अवसर लागत के। ठीक है, बिल्कुल सर। अब ध्यान रखना कि यदि आपके पास में केवल दो ही वस्तुएं थी, ठीक है, और उसमें से आप एक वस्तु का तो आप चॉइस कर रहे थे और दूसरे वस्तु को आपको छोड़ना पड़ रहा था, यानी कि इस वाले केस में कि भाई मैं स्कूल टीचर के अंदर तो क्या कर रहा हूँ? ज्यादा प्रीफर कर रहा हूँ, इसको तो मैंने चॉइस कर दिया और इसको मैंने सैक्रिफाइस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? तो सर यहाँ पर मेरी जो सीमांत अवसर लागत है, मेरी जो सीमांत अवसर लागत है वो बराबर होगी किसके? अवसर लागत के। वो बराबर होगी किसके? अवसर लागत के। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने टोटल नहीं किया, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि मैंने एक ही विकल्प का सैक्रिफाइस किया। ठीक है, और सेम का सेम केस यहाँ पर भी यही चीज है। ठीक है, बिल्कुल सर। अब ध्यान रखना, हम लोग एमआरटी को एमओसी भी कहते हैं, एमआरटी को एमओसी भी कहते हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ पर मैं कह रहा हूं कि आपकी जो एमओसी है इसका मतलब क्या है सर? मॉनेटरी वैल्यू से है, मौद्रिक मूल्य से। आपकी एमओसी क्या है सर? मौद्रिक मूल्य। यानी कि ये जो 900 करोड़ रुपए है, ये 900 करोड़ रुपए, ये जो 200 करोड़ रुपए, ये जो 250 करोड़ रुपए, ये क्या है सर? मेरी एमओसी है, मौद्रिक मूल्य। और एक होती है सर एमआरटी, एक होती है आपकी एमआरटी। एमआरटी का मतलब किससे है सर? इकाइयों से। एमआरटी का मतलब किससे है सर? इकाइयों से। ठीक है, बिल्कुल सर। यानी कि हम यहाँ पर ऐसे केस में एक्चुअली क्या है, एमओसी को एमआरटी भी कहते हैं। तो इसका कारण ये है कि जब हम एमओसी और एमआरटी इन दोनों का जब हम रेशियो निकालते हैं वो कैसा रहता है? इक्वल रहता है। दोनों का क्या रहता है सर? सेम रहता है। ठीक है, तो अब देखना कि सीमांत अवसर लागत क्या होती है, वापस समझना, वापस कह रहा हूं। सीमांत अवसर लागत भाई इस MI5 को प्राप्त करने के लिए, MI5 को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, यानी कि इस MI5 का प्रोडक्शन करने के लिए MI4 के रिगार्डिंग मेरी सीमांत अवसर लागत कितनी होती है? 200 करोड़ रुपए। और MI5 का प्रोडक्शन करने के लिए MI4A के रिगार्डिंग मेरी सीमांत अवसर लागत कितनी है? 250 करोड़ रुपए।
यानी कि जब आप इंडिविजुअल की बात करोगे, जब आप इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत की बात करोगे, ठीक है, एक एक कॉस्ट की बात करोगे, ठीक है, तो वो आपकी क्या कहलाती है, सीमांत अवसर लागत, ठीक है। और जहां पर अगर आप सम कर देते हैं, ठीक है, तो वो आपकी होती है अवसर लागत पे। यानी कि इस 900 करोड़ रुपए को प्राप्त करने के लिए आपने टोटल कितना सैक्रिफाइस किए, 450 करोड़ रुपए। तो ये तो आपकी क्या होगी, अवसर लागत, ये तो आपकी क्या होगी सर, अवसर लागत, ठीक है, ये तो आपकी क्या है सर, अवसर लागत, ठीक है। और ये 450 करोड़ रुपए कैसे बने हैं, 200 करोड़ रुपए और 250 करोड़ रुपए। जब आप इंडिविजुअल की बात करोगे, व्यक्तिगत की, जब आप इसको बांटोगे कि भाई 450 करोड़ रुपए जो मैंने छोड़े, तो ये 450 करोड़ रुपए कैसे बने, जब आप इंडिविजुअल पर आ चुके हैं, तो वो आपकी क्या कहलाती है, सीमांत अवसर लागत। समझ में आया? बिल्कुल सर। तो कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन से वापस जो नहीं समझ में आया तो एक बार मुझे बता देना, वहां पर मैं आपको वापस बता दूंगा। ओके, बाय।